हरिओम जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल। फिर प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें और मस्त रहें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि आपकी जो श्रद्धा है वो और दृढ़ हो जाएगी। कुछ समय पहले की बात है कि एक साधु महाराज मथुरा वृंदावन के पास वहीं रहते थे। तो उन्हें पता चला कि आगरा शहर में कहीं नृत्य गायन का प्रोग्राम चल रहा है, लोगों की तादाद लगी हुई है, बहुत भीड़ है। उन्होंने सोचा चलो हम भी जाके देखते हैं कौन है ऐसा जिसके लिए लोग इतने दीवाने होके घूम रहे हैं। खैर, साधु महाराज गए अपनी कीर्तन मंडली को लेके। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, ये धुन गाते हुए गए। उनके जीवन में तो इसके अलावा कुछ था ही नहीं, सिर्फ नाम जप। हर वक्त, हर समय, हर पल, मन लगे ना लगे, उठते बैठते, खाते पीते सोते, बस यही हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। तो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा आज विश्राम कर लिया जाए, कल चलेंगे। तो वहां एक बाजार लगता था। वो दूसरे दिन उस बाजार पे गए और उन्होंने देखा एक नर्तकी। आप समझ गए होंगे मैं किसके लिए कह रही हूँ। एक नर्तकी जो है वो नृत्य करके लोगों को लुभा रही है। जो ज्यादा पैसे दे रहा उसकी तरफ जा रही, को आकर्षित कर रही। थोड़ी देर देखने के बाद उनके मन में भाव आया, तो उन्होंने उस नर्तकी को इशारे से अपने पास बुलाया और 1000 की मोहरें उसकी तरफ बढ़ा दी। तो वो नर्तकी जो थी उस समय 1000 रुपये बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। वो बड़ी आकर्षित हुई साधु महाराज के प्रति। उसने कहा ये तो कोई मोटा ही आसामी है। वो अपने हाव भाव से, अपनी मतलब एक्टिविटीज से, अपने नृत्य से उनको रिझाने लगी। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो साधु महाराज ने कहा कि मैं नर्तकी से मिलना चाहता हूँ। सबने कहा हाँ साधु महाराज अपनी उसका तो ध्यान रखो, आप साधु संत होकर के ऐसा करेंगे ये, क्योंकि लोगों का तो काम ही यही होता है। वो कभी ये नहीं देखते हैं कि हम जिसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हम एक उंगली उठा रहे हैं और 3 उंगलियां हमारी तरफ उठ रही, क्योंकि हम तो समाज के ठेकेदार हैं। हमने तो ठेका लिया हुआ है सुधारने का। सब बातें बनाने लगे, पाखंडी है ये संत और ये है और वो है। कल तक जिसको पूजते थे, कल तक जिसके चरण चंपी करते, जिसकी दर्शन की एक अभिलाषा से पागल हुए जाते थे कि हम तो तेरे प्यार में मर जाएंगे, लुट जाएंगे, फलाना ढींगना जानी क्या क्या। और जब उन्होंने नर्तकी को के साथ साधु को देखा तो बस, क्योंकि वो तो उतने लेवल तक जा ही नहीं सकते, वहां तक का तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम वहां तक सोच लें तो फिर हम इंसान ही कहाँ रह जाएंगे। लेकिन ये तो समाज के ठेकेदारों ने ठेका लिया हुआ है कि अच्छाई को छिपका दो और बुराई को खूब उजागर करो, खूब उजागर करो। अब वो तुम्हारी नजर में बुराई है ना,
बाकी तो वो जाने और वो जाने जिसके साथ थे वो उस नर्तकी के साथ गए और उससे कहा कि आज से तुम मुझे रिझाओगी, मेरे लिए गाओगी, मेरे लिए नाचोगी और यहीं रहोगी। तुम्हें रोज के 1,000 रुपये मिलेंगे। नर्तकी तो राजी हो गई क्योंकि उसको तो पैसों से मतलब था, उसे तो बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं था। और जो उसकी टीम वाले थे उनको भी पैसा वैसा दे के रफा दफा कर दिया गया। अब वो नर्तकी महाराज को रिझाने लगी, अपने हाव भाव से, अपने क्रियाकलापों से, अपने नृत्य से, अनेक लीलाओं से। महाराज ने एक दिन उसको कहा, चलो ठीक है, तुम बहुत अच्छा गाती हो, बहुत अच्छा नाचती हो, कल तुम सुबह तड़के उठ जाना और नहा धो के और जो सबसे सुंदर पोशाक है वो पहनना। तुम जो मेरे से बड़ा राजा है ना उसको राजी कर लो तो पूरी कायनात तुम्हारे चरणों में है। उसने सोचा, ये महाराज रोज के मुझे 1,000 रुपये देता है और बस मेरा भजन मतलब मेरा गाना सुनता है और मेरा नृत्य देखता है और मेरी तारीफ करता है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है इसको। जब ये इतना पैसा देता है तो इसका जो राजा है, जो इसका बॉस है, वो कितनी मालदार पार्टी होगी। इसी सोच में उसको रात भर नींद नहीं आई। तड़के ही उठी, नहाया धोया, खूब अपना श्रृंगार किया, सबसे सुंदर पोशाक पहनी और आ गई। साधु महाराज बाहर रथ में बैठे हुए थे। उन्होंने उस कन्या को कहा, अपने सामने वाली सीट पे बैठाया, बोले यहाँ बैठ जाओ। वो बैठ गई। साधु महाराज उसको देखते रहे और बीच बीच में वो जो कन्या थी वो भी चोरी चोरी साधु महाराज को देख रही थी। साधु महाराज ने कहा, अगर आज मेरा राजा जो है वो तुमसे रीझ गया तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। अब साधु जी मथुरा वृंदावन पहुंचे। वो गिरिराज पे गए, गिरिराज पर्वत, वहां जाके उन्होंने प्रणाम किया और ठाकुर जी के मंदिर पे बैठ गए और नर्तकी को इशारा करा कि अब तुम गाओ और नाचो। और साधु जो थे वो समाधि में लीन हो गए। देखो, शब्द का अनर्थ मत करना, उसका अर्थ समझना। अब हम कहते हैं, गाना गाया मैंने जैसे, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान। आपको तो लगा मैंने एक गाना गाया, लेकिन मेरा भाव क्या था? ओ ठाकुर मेरे प्यारे, तेरे नाम का जो कजरा मैंने लगाया, जो सुरमा लगाया है, उसने मुझे ऐसे रंग में रंग दिया कि फिर मुझे कुछ दिखता ही नहीं। मुझे तो सब में तू ही तू दिखता है, तेरी प्यारी सूरत, सुलहनी सूरत, तेरा आकर्षण, तेरा प्यार। और इस प्यार ने, इस कजरे की धार ने जो है मेरी जान ले ली है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे मतलब उसका अर्थ निकालते हैं, हम उसको किस नजर से देखते हैं। पर लोग मानेंगे नहीं। अरे लोग गए भाड़ में, हमें क्या लेना लोगों से। लोगों का तो काम है कहना, लोग मुझसे हैं, मैं लोगों से नहीं। अगर ये भाव आ जाए तो फिर क्या कहने, फिर किसी की क्या बिसात है, कुछ भी कहता रहे।
लेकिन ऐसा होता नहीं है समाज में। अब उस साधु की खूब निंदा होने लगी, चुगलियां होने लगी, खूब बदनामी, पूरी सरेआम सब। ढोंगी है, पाखंडी है, लड़कियों का धंधा करता है, वैश्या के साथ रहता है, ये करता है, वो करता है, पता नहीं। जो नहीं कहना था वो भी कह दिया। साधु महाराज तो इन सब बातों को जानते हुए भी अनभिज्ञ बने रहे। उन्होंने अपने हृदय में कोई विचार नहीं आने दिया। जब वो कन्या, वो नर्तकी गाने लगी तो उसने माधव के लिए गाने, मैं तो रंगी दे रंगरेज तेरे रंग में, इस भजन पे उसने नृत्य किया और गाया। और साधु की समाधि लगी। साधु जो था सीधे अपने गिरिराज से, अपने ठाकुर से प्रार्थना करने लगा कि ये तेरा स्वरूप है, इसके गाने में, इसकी वाणी में सरस्वती का वास है, इसके कंठ में शारदा माता है, इसका भाव देख, इसकी एक एक अदा देख। क्या तू इसको अपने प्यार से नहीं रंगेगा? ये तेरे रंग में रंगने के लिए है। इसकी आत्मा देख कितनी शुद्ध बुद्ध है, देख ये क्या चाहती है। नृत्य करते करते नर्तकी का भाव बदल गया था। नर्तकी को ठाकुर के दर्शन हो रहे थे। राजा का सिंहासन लगा हुआ है, वहां उसको द्वारिकाधीश दिख रहे जी। देखो प्यार की पराकाष्ठा और साधु की कृपा। नर्तकी नाचते 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 अपने राजा के, अपने इष्ट के, अपने प्यारे के चरणों में गिर गई। उसके बाद वो कभी नहीं उठी। इसलिए कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहने से पहले 1000 बार, लाख बार सोचो वो किस भाव में था, किस भाव में है, किस नजरिए से देख रहा है। तुम क्या समाज के ठेकेदार हो? तुमने दुनिया को सुधारने का ठेका लिया है? अरे अपना उद्धार करो, अपना कल्याण करो। पता नहीं आगे का जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कौन सा जन्म मिलेगा। 84 लाख योनियों के बाद मानव तन पाया है। जीवन सुधार लो, समाज को नहीं सुधारो। लौ लगा लो सिर्फ अपने प्यारे से। जीवन बड़ा अनमोल है, पानी में ना तू रोल रे, एक दिन चला जाएगा, माटी में तू मिल जाएगा। ये अगर हम ध्यान रखें और बार बार एक ही प्रार्थना, एक ही नाम रट, चाहे उसे वाहिगुरु कहो, चाहे उसे अल्लाह कहो, चाहे उसे कृष्णा कहो, चाहे उसे राम कहो, हरि ओम कहो, राधे राधे कहो, जिस नाम से तुम्हें प्यार हो जाए उस नाम से बुलाओ। वो तो हर वक्त, हर समय, हर क्षण आने को तैयार है। समय बहुत कम है। अपना अपना जीवन उन्नत करें, सुधारें, समाज को छोड़ दें, समाज को सुधारने का ठेका ना लें। मेरी यही प्रार्थना, भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे, हमारी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाए। और आज की वीडियो यहीं तक। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा उद्देश्य किसी की आत्मा को दुख देने का या किसी का के लिए कोई अहित या अमंगल की बात नहीं है। मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाह रही कि आप उसको गलत समझें। मैंने अपना नजरिया रखा है, आप उसको जिस नज़र से देखें आपकी इच्छा। हरि ओम जी।
राधे राधे।